Hey guys, good morning. I hope that you all will be very good. Today we are going to start our last but not the least lecture, and it is lecture number 25. This is very last lecture of curriculum adaptation, and course code for this subject is SPED 3113. So we are moving towards the last lecture today. So before going to start, as usual, I would like to speak about the learning objectives of this lecture. So learning objective number 1 is that after completion of this lecture, you will know about, as a student, you will know about the homework. That what is homework? And in that sense, you will also come to know about effective homework. You will also know the purpose of homework. You can also describe the purpose of homework as well. You will also be able to discuss opportunity by homework. So let's start the lecture today. So let's discuss with the definition first. Okay, one more thing, that according to our course outline, we are going to discuss 5.6 homework. Let's start the definition first. Homework or a homework assignment is a set of tasks assigned to student by their teachers to be completed outside the class. होमवर्क का जो वर्ड है या जो होमवर्क असाइनमेंट है, बेसिकली ये वो टास्क्स हैं, ये कामों का या टास्क का एक ऐसा सेट है जो कि स्टूडेंट को असाइन इसलिए किया जाता है कि वो उसको उनके टीचर की जानिब से कि वो उसको क्लास से बाहर जाके कंप्लीट करें. लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ होमवर्क. होमवर्क हमेशा किसी ना किसी असाइनमेंट पे ही बेस करता है या किसी ऐसे काम पे जो कि बहुत कॉमन हो और वो अपने क्लास से बाहर करना है. कॉमन जो होमवर्क असाइनमेंट है उसमें रीडिंग शामिल है, या एक कोई राइटिंग एक्टिविटी शामिल है, या कोई टाइपिंग प्रोजेक्ट शामिल है, कोई मैथमेटिकल एक्सरसाइज भी शामिल हो सकती है जो कि स्टूडेंट ने मुकम्मल करनी होती है, या एक फॉर एग्जांपल अगर एज अ टीचर आपने किसी क्लास का किसी बच्चे का टेस्ट लेना है तो टेस्ट से पहले आप बच्चे को कहते हैं जी कि मुझे आप इस टेस्ट के हवाले से पहले एक ऑरल व्यू दे दें, एक इन्फॉर्मेशन दे दें. वो भी होमवर्क हो सकता है. या किसी और कोई भी स्किल जो कि आप स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जी इफेक्ट ऑफ होमवर्क. होमवर्क का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. आमतौर पे होमवर्क हमेशा बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करता है. Homework improves the academic performance of the student, and in that sense it also improves the academic skills. ये जो student की academic skills हैं उनको भी improve करता है, और ख़ासकर academic skills जो student थोड़े पुराने होते हैं, older student होते हैं, उनमें ज़्यादा.
खासकर जो लो अचीवर होते हैं, लो अचीविंग जो स्टूडेंट होते हैं, लो अचीवर्स जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए होमवर्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं लो अचीवर्स, एक होते हैं हाई अचीवर्स। लो अचीवर्स वो स्टूडेंट हैं कि जनाब जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं होती। हाई अचीवर्स जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेहतर आती है। तो जो लो अचीवर स्टूडेंट हैं उनके लिए होमवर्क बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है। सम टाइम होमवर्क जो है वो स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है या उनके वालिदैन के लिए भी स्ट्रेस का बायस बनता है। और स्ट्रेस का बायस इसलिए भी अच्छा, होमवर्क एक और रीज़न, होमवर्क जो है स्टूडेंट का या बच्चे का वो टाइम रिड्यूस कर देता है जो टाइम उसने एक्सरसाइज में यूज़ करना है, गेम्स में यूज़ करना है, किसी आउटडोर फन एक्टिविटी में यूज़ करना, वो टाइम डेफिनेटली होमवर्क उस पर इफ़ेक्ट करेगा। स्टूडेंट को वो टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा तो जाके उसका रिजल्ट निकलेगा। ताहम हाउएवर, अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम मैंने बताए हैं इनको रिड्यूस करने के लिए वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द टाइम मैनेजमेंट स्किल। एक अच्छे स्टूडेंट की, एक अच्छे कैंडिडेट की जो बेहतरीन सलाहियत होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट स्किल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी पर्पसेस। अब द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनिंग होमवर्क, होमवर्क असाइन करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को, वो ऐसे ही है जैसे आप आमतौर पे बच्चे की स्कूलिंग हो रही होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। टू इंक्रीज द नॉलेज एंड टू इंप्रूव द एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का जो नॉलेज है वो इंप्रूव करना है और बच्चे की एबिलिटीज और स्किल्स को भी इंप्रूव करना है, ये होमवर्क का काम है। दूसरा, टू प्रिपेयर देम फॉर अपकमिंग, आने वाले वक्त के लिए इनको तैयार करना है। नंबर 3, टू एक्सटेंड व्हाट दे नो बाय हैविंग देम अप्लाई इट टू न्यू सिचुएशन, जो कुछ उनके पास है उसको किसी भी नई सिचुएशन में अप्लाई करना, मीन जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग उन बच्चों के पास है। नंबर 4, टू इंटीग्रेट देयर एबिलिटीज by applying different skills to a single task, किसी एक सिंगल टास्क में जो उनकी अपनी जो एबिलिटीज हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं, उसको डिफरेंट स्किल्स में किसी सिंगल टास्क में अप्लाई करना। तो ये स्कूल के भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, होमवर्क के भी ऑब्जेक्टिव्स यकीनन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अपॉर्चुनिटी बाय होमवर्क। होमवर्क स्टूडेंट को या पेरेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि, और पेरेंट्स के लिए तो खास तौर पे ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बच्चों की, अपने चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसमें पार्टिसिपेट करें। होमवर्क बेसिकली एक रीइंफोर्समेंट है इस चीज के लिए कि बच्चे ने ऑलरेडी क्या सीखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, स्लाइड पे आप देख सकते हैं, पर्पस ऑफ होमवर्क बाय टीचर्स। टीचर्स की जानिब से होमवर्क का पर्पस क्या है? टीचर्स हैव मेनी पर्पसेस, टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा पर्पसेस या मकासद होते हैं फॉर असाइनिंग होमवर्क, होमवर्क असाइन करने के लिए। इंक्लूडिंग, इसमें शामिल क्या है? फर्स्ट पॉइंट है जी प्रैक्टिस, बच्चे को प्रैक्टिस का टाइम मिलता है होमवर्क की मदद से। दूसरे नंबर पे प्रिपरेशन, बच्चे को तैयारी का टाइम मिलता है। तीसरे नंबर पे पार्टिसिपेशन, बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। नंबर 4 पे पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और उसके बाद पेरेंट चाइल्ड, नेक्स्ट पॉइंट है जी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे के और वालिदैन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मजीद मजबूती की जानिब जाता है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है जी पेरेंट टीचर्स कम्युनिकेशन, वालिदैन यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होती है, उसका एक रास्ता बहाल होता है, डिक्लेयर होता है।
और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी पीयर इंटरेक्शंस, बच्चे के जो अपने जो एज फेलोज होते हैं उनके साथ बच्चे की एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। पॉलिसी, एक पॉलिसी बनती है होमवर्क से। पब्लिक रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं। पनिशमेंट का एक सिस्टम वजह होता है होमवर्क ना करने से। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि होमवर्क के पर्पसेस भी समझे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी स्टडी हैबिट्स। परपोनेंट्स क्लेम्स दैट, जो होमवर्क के जो एडवोकेट्स हैं वो ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि जनाब होमवर्क की जो असाइनमेंट है, जब वो असाइन किया जाता है किसी बच्चे को, किसी भी यंग चाइल्ड को, तो इससे बच्चे के अंदर बहुत अच्छी स्टडी हैबिट्स डेवलप होती हैं। ज़रूरी ये है कि जो 5 साल से 10 साल के बच्चों के दरमियान जो एक प्रैक्टिस करने का जो एक स्टाइल जो समझा जाता है होमवर्क की मदद से, जो होमवर्क के जो एडवोकेट्स हैं या प्रोपोनेंट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अननेसेसरी होमवर्क कराया जाए 5 साल से 10 साल के बच्चों को, कि जी हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बल्कि ज़रूरी ये है कि होमवर्क करवाया जाए 10 से 15 साल के बच्चों को। वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस या उनके जो रिजल्ट हैं वो आपको ज़्यादा एक अच्छा आउटपुट देंगे। बहरहाल इस पे ऐसा कोई बात प्रूव्ड नहीं है, रिसर्च नहीं की गई इस चीज़ पे, प्रूव्ड नहीं है, ये सिर्फ लोग कहते हैं जो एडवोकेट हैं होमवर्क के। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी हेल्थ एंड डेली लाइफ। होमवर्क हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन न्यूमरस स्टडीज़। मुख्तलिफ स्टडीज़ में होमवर्क को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और मुख्तलिफ आर्टिकल्स में भी इस पे बात हो चुकी है, रिसर्च हो सकती है, वो गूगल स्कॉलर पे आप लोग सर्च कर सकते हैं कि होमवर्क जो है ना एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस है और जन डोमिनेंट ये एक फैक्टर है स्ट्रेस का, और एंग्जाइटी भी इससे स्टूडेंट को होती है। अगर इन स्टडीज़ की बात की जाए कि जिनसे एक रिलेशनशिप वाज़े हो होमवर्क और हेल्थ के दरमियान, तो ऐसी स्टडीज़ की तादाद बहुत कम है, बल्कि उन स्टडीज़ की तादाद ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए कि होमवर्क का एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर कितना असर है, तो इन स्टडीज़ की तादाद यकीनन ज़्यादा है। यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है जी कि होमवर्क जो है उससे टेंशन भी क्रिएट होता है और घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है। और स्टूडेंट्स का जो फैमिली, स्टूडेंट्स और उसकी फैमिली का जो लेयर टाइम है उसको रिड्यूस करता है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले दे चुका हूं। एक स्टडी में होमवर्क को कंप्लीट करने में जो फेलियर होता है, जो नाकामी होती है, और लो अचीवर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। क्या होमवर्क में जो नाकामी होती है स्टूडेंट्स की वो उनकी शख्सियत पे असर डालती है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि जी वालिदैन और टीचर कंटिन्यूअसली उनके काम पे तनकीद करते हैं।
एक मेट लाइफ स्टडी में ये बात सामने आई है कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है वो होमवर्क करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और घर के काम वो इतने नहीं कर सकते जितने वो होमवर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास पॉइंट है स्लाइड्स पे, बेनिफिट्स। कुछ एजुकेटर्स, सम एजुकेटर आर्ग्यू दैट कि होमवर्क इज बेनिफिशियल टू स्टूडेंट, कि होमवर्क, कुछ एजुकेटर्स, कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि होमवर्क स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इससे लर्निंग डेवलप होती है, इससे बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। और कुछ कम टीचर्स, कुछ एजुकेटर्स ऐसे हैं जो ये वेरीफाई करते हैं कि स्टूडेंट्स अपने लेसन्स को भी कॉम्प्रिहेंड करते हैं। जो प्रोपोनेंट्स ऑफ होमवर्क हैं, जो लोग होमवर्क को सपोर्ट करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि होमवर्क बिल्कुल ये इसी तरह ही करता है, इसी तरह बनाता है कि स्टूडेंट्स प्रॉपर डेवलप हो और अपनी एक स्टडी हैबिट्स डेवलप करे जो कि वो यूज़ करते हैं इन स्टडी हैबिट्स को अपने सारे एजुकेशनल कैरियर के दौरान। यानी कि होमवर्क एक पॉजिटिव एक्टिविटी है जो बच्चे की पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है, बच्चे के अंदर स्टडी हैबिट्स भी डेवलप करता है और वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है, थ्रू आउट द एजुकेशनल कैरियर चलता है। कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं जी होमवर्क के। फॉलोइंग आर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द होमवर्क विच आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब हियर। नंबर 1 पे है इंटरेस्ट डेवलपमेंट, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। नंबर 2 स्टडी हैबिट्स, बच्चे की स्टडी हैबिट्स डेवलप होती हैं। नंबर 3 कंप्लाइंग ऑफ डिसिप्लिन, बच्चा डिसिप्लिन फॉलो करता है। नेक्स्ट है जी टाइम मैनेजमेंट, बच्चे के अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल पैदा होती है। एनहांसेस स्किल, बच्चे की तमाम जो स्किल्स हैं वो एनहांस होती हैं। बच्चे के अंदर रीडिंग और राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। एनहांसिंग लर्निंग कैपेबिलिटीज, बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो एनहांस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, बच्चे की इंक्रीज होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल, कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन जो है ये अगर आपको याद हो तो कॉग्निटिव डोमेन में ये दूसरा पॉइंट था नॉलेज के बाद। मीन्स बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिटेनिंग द नॉलेज जो स्किल है वो इंक्रीज होती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। उसके बाद है क्लास स्किल डेवलपमेंट, क्लास की जो स्किल है बच्चे की वो डेवलप होती है। और नेक्स्ट है जी इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है, जिम्मेदारी, एहसास से जिम्मेदारी पैदा होता है, बढ़ता है बल्कि। तो इसके बेनिफिट इतने ज्यादा हैं, डेफिनेटली वी कैन नॉट डिनाई फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ द होमवर्क। सो हम कंक्लूजन की जाने बढ़ते हैं जी इस टॉपिक के। At the end of this discussion, I must say that homework is the direction for the student to decide, think, and improve his skills toward positive and quality learning approach. इस डिस्कशन के एंड पे मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि जो होमवर्क है वो राइट डायरेक्शन है स्टूडेंट के लिए कि जिसमें वो डिसाइड करता है, सोचता है, इम्प्रूव करता है अपनी उन तमाम स्किल्स को जो कि पॉजिटिव और क्वालिटी लर्निंग अप्रोच का हिस्सा होती हैं। इट आल्सो एनहांसेस हिज विजडम, इससे बच्चे की विजडम, बच्चे के नॉलेज में भी इजाफा होता है। इट आल्सो इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ। होमवर्क से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में इजाफा होता है क्योंकि बच्चे को सोचने समझने का टाइम मिलता है ना होमवर्क।
और ये वो अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन होती है जो बच्चे की एक्टिव और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा उसके काम आती है आने वाले वक्त में. So student, this is our lecture today. This was the last lecture number 25 of curriculum adaptation. So हमारे इस सब्जेक्ट के करिकुलम एडेप्टेशन के टोटल 25 लेक्चर्स हुए हैं. So this is very I hope that this would be very beneficial for all of you who are listening this lecture or who have listened this lecture as well. So इंशाल्लाह इस लेक्चर के हवाले से अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो आप तीनों शेयर कर सकते हैं कमेंट section में, and you can also ask me directly at my WhatsApp number as well. So I hope that next inshallah we are going to plan for the objective test of all these 25 lectures. In tamam 25 lectures ke definitely we are going to plan the objective test, so get ready for the test as well, so that you could prove your comprehension as well. सो आपका भी होमवर्क यही है कि आप इन 25 लेक्चर्स को सुने और बार बार सुने. इस सब्जेक्ट के हवाले से एक डेफिशिएंसी थी आप लोगों में, यकीनन एक कमी थी, तो ये अब आपके लिए एक ओपन एक सब्जेक्ट आ चुका है. इसको आप सुने, बार बार सुने, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज़ हो और एक अच्छी लर्निंग सोसाइटी वजूद में आए और कामयाब जो स्टूडेंट हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, वो सामने आए. थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर, गुड लक. रिमेंबर इन प्रेयर्स ऑलवेज. Save your recording when it started.